अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह तुम शर्म करो। तो जो साथी आए हैं सभी सम्मानित साथियों का अभिनंदन करते हुए मैं राणा जी से चाहूंगा, राणा बाबू एमपी साहब का 2 मिनट। आज जो अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर जो बाबा साहब पे टिप्पणी की है वो चिंताजनक टिप्पणी है, जिससे देश के करोड़ों वंचित दलित सर्व समाज के लोगों को इस बात का खेद है, दुख है। उसके आक्रोश में आज पूरा बहुजन समाज पूरे देश के अंदर तमाम जिला मुख्यालयों पे बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हो रहा है। हम डीएम साहब को अपना मांग पत्र देंगे और वो राष्ट्रपति महोदय को वहाँ भेजेंगे। ये आज का कार्यक्रम है, शांतिमय ढंग से होगा और सारे जिले के हमारे बहुजन समाज पार्टी के वर्कर आज इस धरने में सम्मिलित होंगे। सब आक्रोशित हैं, दुखी हैं। इसलिए माननीय अमित शाह जी से हम कहते हैं कि अपनी टिप्पणी को वापस लें, और नहीं तो अभी अगर बहुजन समाज पार्टी से वो टकराएंगे तो बहुजन समाज पार्टी के जो करोड़ों करोड़ दलित शोषित समाज के लोग हैं, वही एक शेर है कि अब हमसे उलझे तो मसनद उलट जाएगी, आप रहिए जरा अपनी औकात में। आदमी को, हर आदमी को अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से बात करनी चाहिए। बाबा साहब कोई सामान्य आदमी नहीं थे। अगर बाबा साहब ने इस देश के संविधान को नहीं लिखा होता, इस देश की व्यवस्था को नहीं देता, तो न अमित शाह वहाँ आज गृह मंत्री होते, न सालिम अंसारी देश के पार्लियामेंट के मेंबर होते। इसलिए मैं कहता हूँ जो जितने में है उन महापुरुषों का, जिन्होंने देश के लिए, इस देश के संविधान को बनाने के लिए जो कुर्बानी दी है, जो अध्ययन करके दुनिया के सारे संविधान से निचोड़ करके एक ऐसी व्यवस्था दी है जिसमें सर्व समाज जी रहा है, चल रहा है, खा रहा है, हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, इसमें रोड़ा न अटकावें। ऐसे महापुरुषों पे टिप्पणी करना बंद करें। यही आज हमारे धरने की मुख्य मांग होगी। धन्यवाद। कांग्रेस विरोधी है अम्बेडकर जी। भाई, कांग्रेस विरोधी अम्बेडकर जी के खिलाफ कांग्रेस तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस, बाबा साहब जब संविधान सभा में जाने वाले थे तो ये कांग्रेस के लोगों ने उनके निजी सचिव को तोड़ करके बाबा साहब खिलाफ चुनाव लड़ा दिया महाराष्ट्र से। बाबा साहब चुनाव हार गए, लेकिन धन्य वो मुस्लिम समाज का बेटा खलीकुज्जमा, जो बंगाल की खाड़ी से चुनाव जीता था खुलना से, उसने इस्तीफा दिया और बाबा साहब को न्योता दिया कि आइए इस सीट से आप चुनाव लड़िए। और बाबा साहब वहां जाते हैं, सर्व समाज के लोग उनको जिता करके भेजते हैं। बाबा साहब संविधान सभा में जाते हैं, तब इस देश के संविधान को लिखा गया। कांग्रेस भी तो आक्रोशित है। भाई, कांग्रेस की मजबूरी और रहेगी, क्यों नहीं रहेगी। बाबा साहब का कोई विरोधी नहीं, बाबा साहब के नाम पे सब एक हैं। वापस नहीं लेते हैं तो क्या करेंगे? अब बहन जी हमारी नेता हैं, वो जो भी तय करेंगे अगला आंदोलन, उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। कितनी संख्या में धरना देना? अब आप देख लीजिए, अभी तो शाम तक आप देखिएगा, कहीं जगह नहीं होगी, मैं समझता हूँ। आपने कहा एक ही शेर है, बाकी लोग क्या? नहीं, शेर की बात नहीं है, शेर बकरे की यहाँ बात नहीं है। बाबा साहब तो शेर है ही है। मैं तो वो एक कविता का एक टुकड़ा कहा कि भाई हमसे उलझने का मतलब आप नहीं समझ रहे हो। बहुत बड़े पैमाने पे लोग बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं, ये भी आप दिमाग में रखिए, ये भी आपके जहन में होना चाहिए। माननीय बड़े भैया जी, माननीय एमपी साहब, माननीय बहन जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है